हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय जो है राशि परिवर्तन को लेकर के है, बुध ग्रह के। और ये जो बुध ग्रह की राशि परिवर्तन जो होने जा रही है, इसका राशि परिवर्तन होने के उपरांत जो 12 आप लगन राशि के जातक हैं उनको जो ये परिणाम देने वाले हैं, सभी को 12 राशियों के जो जातक हैं उन सभी को वो किस किस प्रकार के परिणाम देंगे, ये कब से कब तक ये उस राशि में रहेंगे, ये सारी बात आपसे करेंगे। लेकिन अब क्योंकि बुध ग्रह की राशि परिवर्तन की बात है तो यहाँ पर बुध ग्रह के विषय में मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से दर्शक जानते भी होंगे कि बुध जो है ये 9 ग्रहों में इनको बुद्धि का कारक माना गया है, बुद्धि का कारक। और स्त्री ग्रह की संज्ञा इनको ज्योतिष में है, मिली है और सौम्य ग्रह हैं ये। नैसर्गिक तौर पे ये शुभ ग्रह इनको माना गया है। और जैसा मैंने अभी कहा कि ये बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के तो कारक हैं ही हैं ये। प्रिय साथियों, आपको मैं थोड़ा सा इसके विषय में और ब्रीफिंग कर देता हूँ। वो ये कि किसी भी जातक की यदि कुंडली में बुध की स्थिति जितनी ज़्यादा अच्छी और मजबूत होगी वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होगा और बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े उलझे हुए मसले भी वो ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देगा। यह है बुध देव की जब कृपा मिलती है बुध ग्रह की व्यक्ति को, तब ऐसा होता है। दूसरा, बुद्धि के तो ये कारक हैं ही हैं, ये फिनेंस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के भी कारक हैं। यानी कि अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट यानी कि सीए, मतलब कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में वो बहुत सक्सेस होता है जो भी करता है, चाहे वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड क्यों ना हो। अगर वो, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी वो तभी होता है जब बुध की उनके ऊपर कृपा होती है। यदि आपका बुध स्ट्रांग है कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति या जिनका स्ट्रांग होता है बुध उनकी कुंडली में या उनके हॉरोस्कोप में, ऐसे व्यक्तियों को बुध जो है या तो सीए बनाते हैं, अकाउंटेंट बनाते हैं, या फिर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी या फाइनेंस से रिलेटेड जुड़े हुए कार्य वो करते हैं अपने जीवन में। चाहे वो फाइनेंशियल एनालिस्ट हों या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हों। अगर बुध अच्छी स्थिति में होते हैं तो शेयर मार्केट से भी बड़ा अच्छा लाभ दिलाते हैं। तो बुध बहुत अच्छे अच्छे लाभ दिलाते हैं। लेकिन बुध के साथ समस्या ये है क्योंकि ये सूर्य के साथ साथ रहते हैं, ये सूर्य के बहुत नज़दीक रहते हैं इनकी। अब क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक रहते हैं ज़्यादातर, तो ये ज़्यादातर कंबस्ट पोजीशन में ही रहते हैं, यानी कि अस्त हो जाते हैं ये। अगर बुध अस्त है और जल्दी जल्दी अस्त होते हैं, मैंने जैसा कहा सूर्य के आसपास ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए अस्त भी हो जाते हैं। और वक्री भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, अस्त भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब ये इनकी स्थिति वक्री स्थिति में होते हैं या फिर ये अस्त स्थिति में होते हैं किसी जातक की भी कुंडली में, तब ये उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं जातक को। ये बेटर रिजल्ट्स तभी देते हैं जब ये मार्गी अवस्था में हो और उदय अवस्था में हो। और आज जो मैं आपके साथ इस विषय पर बात कर रहा हूँ बुध को लेकर के और उनके राशि परिवर्तन को लेकर के, तो ये बुध जो हैं अब जब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो ये अस्त नहीं है, मतलब
उदय अवस्था में भी हैं और मार्गी में भी हैं, वक्री भी नहीं है। तो फिलहाल इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम। तो आइए साथियों, आप बुध ग्रह से संबंधित तो जानकारी हमने आपको दे दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुध ग्रह किस राशि में है अभी फिलहाल, और ये कब अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और किस राशि में इनका प्रवेश होगा, और वहां जाने के बाद कब तक ये उस राशि में बने रहेंगे, और जब तक ये बने रहेंगे, जब तक आप 12 राशियों के जातकों को ये किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, पहली बात तो ये कि जो भी अब हम आपसे बात करेंगे मेष से लेकर के और मीन तक, ये सब लगन राशि के आधार पर है, चंद्र राशि के आधार पर बात नहीं करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको जानकारी देने जा रहे हैं बुध ग्रह के विषय में। देखिए, ये जो बुध ग्रह हैं, ये दिनांक 7 फरवरी सन 2023 दिन होगा मंगलवार का, और तिथि होगी दौज यानी द्वितीया। उस दिन प्रातः 7:28 पर ये अपनी सम राशि धनु में से निकलने वाले हैं। अभी धनु में ही चल रहे हैं, 7 फरवरी को यहां से ये निकलेंगे जब राशि का परिवर्तन करेंगे, और यहां से निकल करके ये अपनी सम राशि में ही प्रवेश इनका होगा। किसमें होगा? मकर राशि में। और जब ये मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे तो जैसा मैंने अभी कहा है कि ये मार्गी भी होंगे और उदय भी होंगे। बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं ये। जैसा मैंने ये भी बताया आपको कि ऐसी पोजीशन इनकी बहुत ही रेयर होती है, बहुत कम होती है। तो अब ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो अब आप सभी को ये किस प्रकार के लाभ देने वाले हैं या किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाले हैं, इसके विषय में भी बताएंगे। लेकिन आपको ये बता दें पहले कि जब ये 7 फरवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे मार्गी और उदय अवस्था में, तो ये वहां पर साथियों 27 फरवरी तक बने रहेंगे। और 27 फरवरी तक जब ये वहां पर रहेंगे तो इसी राशि में, मकर राशि में, इनका जो संबंध बनेगा वो 7 फरवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक है। तो बहुत कम समय, ये शॉर्ट पीरियड है, बहुत तकरीबन 6-7 दिन का समय है। इस 6-7 दिनों में 7 से 13 फरवरी तक का जो समय होगा उसमें ये अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे, और सूर्य के साथ संबंध ही नहीं बनाएंगे, बहुत ही सुंदर और बलिष्ठ राजयोग बनेगा। यह भी आपको हम बताना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर राजयोग का हालांकि यह समय अवधि बहुत कम है, सिर्फ 6 या 7 दिन के लिए होगा, लेकिन राजयोग तो बनेगा ही। तो यह स्थिति रहेगी प्रिय साथियों बुध ग्रह की। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक ये मकर राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे, और 7 फरवरी से 13 फरवरी तक अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ ये बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे। और 13 तारीख को, 13 फरवरी को बुध यहां से निकल जाएंगे, तो बुध अकेले रहेंगे इस राशि में 27 फरवरी तक। तो आइए जानते हैं कि आप सभी जो 12 लगन राशि के जातक हैं उनको किस किस प्रकार के, किस किस क्षेत्र में ये प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बताएंगे आपको कि जो मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, बुध जो हैं आपके चार्ट में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं। यूं तो मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये अकारक हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा योगकारी ग्रह नहीं है मेष लगन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ये 3rd हाउस और 6ठा भाव जो होता है ये अशुभ भाव कहलाता है, उसके ये स्वामी है। लेकिन अभी ये भाग्य भाव में बैठे हैं, और मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक ये मकर राशि में रहेंगे। और मकर राशि आपके चार्ट में 10म भाव में है, करियर हाउस है वो आपका। वहां बुध जैसा ग्रह पहुंच जाए, और वो भी एक हफ्ते तकरीबन सूर्य अपने मित्र के साथ राजयोग का निर्माण करे, तो ये मैं मान के चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा इस विषय में कि ये जो 6 से 7 दिन का जो समय होगा साथियों मेष लगन राशि के जातकों के लिए, आपके लिए, इन 6-7 दिनों में कोई बहुत अच्छा, या तो कोई पदोन्नति आपकी हो सकती है, या आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यदि आप रोजगार ढूंढ रहे हैं, अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो ये वो 6-7 दिन का समय है
कि जिसमें आपको रोजगार की प्राप्ति भी अच्छी मनपसंद हो सकती है, अपने अपने मनपसंद रोजगार की प्राप्ति। और 13 फरवरी से 27 फरवरी तक का जो समय होगा उसमें भी ये आपके लिए, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, आपके कार्यों को सुलभ बनाएंगे और आपको सक्सेस कराएंगे, ये सक्सेस दिलाएंगे आपको आपके कार्य क्षेत्र में। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मेष लग्न राशि के जातकों को। और इसके अतिरिक्त आपको ये सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त कराएंगे। ये स्थिति आपकी बुध ग्रह के कारण रहेगी 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में मेष लग्न राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस जातक हैं। आपके चार्ट में बुध जो है 2nd हाउस के लॉर्ड है और एक 5th हाउस के लॉर्ड है, द्वितीय भाव और पंचम भाव। और 7 फरवरी से 27 फरवरी तक कहां बैठेंगे? ये बैठेंगे भाग्य भाव में जाके और वहां पर करेंगे राजयोग का निर्माण 7 तारीख से लेकर के 13 फरवरी के बीच में। तो ये जो 6 से 7 दिन हैं, इसमें भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। और छोटी मोटी यात्राएं भी अगर आप करेंगे अपने कार्यों के सिलसिले में, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। और यदि आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं और हायर एजुकेशन में हैं, ले रहे हैं, तो वहाँ पर ही आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स होंगे वृषभ लग्न राशि के, वे भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो अच्छे रिजल्ट्स उनको भी प्राप्त होंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वृषभ लग्न राशि के। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं वृषभ लग्न राशि के जातक, और चाहे रोजगार कर रहे हैं या कोई अपना व्यापार कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई जीविका चला रहे हैं अपनी, वे भी इस अवधि में 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की स्थिति में रहेंगे। और उनके द्वारा इस ड्यूरेशन में लिए गए जो भी डिसीजंस होंगे, वो बहुत ही एक तरीके से आने वाले समय में उसका उनको लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन घर परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आपको, वहां पर कुछ मतभेद बन सकते हैं परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ। और दूसरा, सेविंग्स यदि आप करना चाहेंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। और यदि आप अपने धन का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी अच्छे एडवाइजर से, कोई एक्सपर्ट से आप एडवाइस लेकर के ही ये कार्य करें। यहां पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा। आगे बात करेंगे जो मिथुन लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात होगी। आपको बता दें कि देखिए, मिथुन राशि के तो लॉर्ड स्वयं बुध ग्रह हैं, तो आपके तो लगन भाव के स्वामी हैं। यहां पर मिथुन राशि पड़ी हुई है 1st हाउस में, लग्नेश हैं, और दूसरे ये 4थे भाव के स्वामी हैं, 4th हाउस के। और ये 8म भाव में जाएंगे 7 फरवरी को आपके चार्ट के अनुसार। आपके चार्ट में 8th हाउस में जाएंगे, वहां पर ये 7 फरवरी से 27 फरवरी तक रहेंगे। अब क्योंकि बुध जो है जब वहां पर जाएंगे तो देखिए, पैसे की स्थिति तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस दरमियान 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आप कंफर्ट जोन में रहेंगे फाइनेंशियली। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, परिजनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। आप कुछ अच्छी सेविंग्स करना चाहेंगे तो वो भी आप कर पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के, चाहे वो सोशली, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में ही क्यों ना हो,
थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको जरूर रहेगा, दुविधापूर्ण स्थिति में रहेंगे। कहीं पर भी कोई अगर आप डिसीजन लेना चाहेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको डिसीजन लेने में या फैसला लेने में थोड़ा सा दुविधा रहेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको व्यक्तिगत तौर पे डिसीजन लेने में कोई समस्या आ रही है या आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इसमें अकेला नहीं ले पाऊंगा, तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ संपर्क करके और उनसे सलाह मशवरा करके आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर तो यही ऑल्टरनेटिव रह जाता है, तो वो तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार के हालात आपके रहेंगे। और दूसरी बात, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी भरपूर स्नेह, आशीर्वाद, प्यार आपको मिलने वाला है। जब तक बुध जो है मकर राशि में रहेंगे 7 तारीख से लेके और 27 फरवरी के बीच। अब बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में बुध जो है द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। यानी कि कर्क लगन राशि के जातकों के लिए बुध कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये अशुभ घरों के लॉर्ड हैं। लेकिन बैठेंगे ये केंद्र में 7 फरवरी से 27 फरवरी तक, और वो भी सप्तम भाव में, 7th हाउस में। यहां बैठ करके आपके वैवाहिक संबंधों में सुधार करेंगे। अगर पहले से कुछ कमी चल रही है तो ड्यूरेशन बता दिया आपको, 7 फरवरी से 27 फरवरी का समय है ये। इसमें वैवाहिक संबंधों का भी सुख देंगे आपको ये, और वैवाहिक संबंधों में सुधार भी होगा और वैवाहिक सुख की प्राप्ति आपको बराबर कराएंगे बुध। इसके अतिरिक्त आप जो भी कार्य करेंगे, कहीं पर भी, जहां पर भी, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, घर परिवार में हैं, कोई भी हैं, वहां हर जगह आप अपनी बुद्धि का बराबर इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे, और तभी किसी फैसले पर पहुंचेंगे। और जो फैसला आपके द्वारा लिया जाएगा वो सभी के द्वारा, वो फैसला जो आपके द्वारा लिया जाएगा उस फैसले की प्रशंसा की जाएगी बाकी सभी लोगों के द्वारा। और यदि आप अकाउंट से जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स फील्ड से, सीए हैं या फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटीज़ में आपका आजीविका चलती है, आपका प्रोफेशन जो है वो कुछ इसी तरीके का है, तो वहाँ तो आप बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे। वहाँ तो कुछ बहुत अच्छे कार्य आप करेंगे और उसमें सक्सेस होंगे। कुछ अच्छी टिप्स भी दूसरों को देने की पोजीशन में रहेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, या कुछ और अच्छे मार्गदर्शन किसी का या ग्रुप का या किसी व्यक्ति विशेष का आप बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और आपकी बुद्धिमतापूर्ण डिसीजंस का या आप जो कार्य करेंगे बुद्धिमतापूर्ण तरीके से, उनको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे। तो ये स्थिति आपकी रहेगी कर्क लगन राशि के जातकों की 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच। अब आते हैं हम सिंह लगन राशि के जातकों के ऊपर, उनके विषय में बताएंगे। देखिए, सिंह लगन राशि के जो आप जातक हैं, आपके चार्ट में जो बुध हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं वो एकादश भाव के, यानी कि धन का पूरा कंट्रोल आपके चार्ट में बुध के पास है। और सिंह लगन के आप जातक हैं, आप सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य को बुध अपना मित्र मानते हैं। तो यहां पर बुध जो है वो 6ठे भाव में जाकर के बैठेंगे। प्रिय साथियों, स्थिति तो उनकी अच्छी नहीं होगी यहां पर, लेकिन बेशक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर देके जाएंगे वो। और किस दिशा में बेनिफिट होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आपके जो विरोधी हैं, शत्रु पक्ष है, वो कमजोर होगा, या फिर आपके साथ एक तरीके से विरोधी भी ये कोशिश करेंगे कि भाई इनके साथ तालमेल बना के चलो। उनकी भी बुद्धि को पलटेंगे बुध, यानी कि शत्रुओं को नाश करेंगे या शांत करेंगे, नष्ट करके समाप्त करेंगे या फिर उनको शांत करेंगे। बुध यहाँ ऐसा करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला अगर आपका फंसा हुआ है तो बुध जो है वहाँ भी आपकी अच्छी मदद करेंगे, आपके फेवर में ही कुछ ना कुछ डिसीजन करवाएंगे, ये बुध करेंगे। और लंबी दूरी की यात्राएं अगर आप करेंगे तो उसमें आपका धन का थोड़ा खर्च भी अवश्य होगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो धन का आगमन है
उसमें जरूर रुकावट या बाधा या कमी का एहसास आपको 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में होने वाला है। ये जरूर स्थिति रहेगी, धन के मामले में थोड़ा सा कमी का एहसास आपको होगा। अब आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में। देखिए, कन्या राशि क्या है? कन्या राशि के लॉर्ड बुध हैं, 2 राशियों के स्वामी हैं बुध, एक तो मिथुन के और एक कन्या के। तो यहाँ तो लग्नेश हो गए, पूरे चार्ट के लॉर्ड हो गए बुध, क्योंकि लगन भाव में कन्या राशि है, फर्स्ट हाउस में, और दूसरी जो राशि है इनकी मिथुन, वो आपके दशम भाव में, करियर हाउस में, और बैठना इन्होंने कहाँ पर है? पंचम भाव में। अब जब ये पंचम भाव में बैठेंगे प्रिय साथियों, तो ये क्या करेंगे? देखिए, अभी तक जो हालात आपके 7 तारीख तक जो इन्होंने बहुत अच्छे बना के रखे हुए थे आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, यानी कि समस्याएं तो देखिए हर जगह आती हैं, हमेशा आती हैं, लेकिन जब ग्रहों का सपोर्ट होता है ना, तो वो समस्याएं बहुत शीघ्रतापूर्वक उनका सॉल्यूशन या तो मिल जाता है या वो सॉल्व हो जाती हैं। ये होता है ग्रहों का जब सपोर्ट होता है। लेकिन जब ग्रहों का सपोर्ट नहीं होता है तो वो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करती हैं और हमें उनको फेस करना होता है। सॉल्यूशन मिल भी जाता है कई दफ़ा, तो सॉल्व फिर भी नहीं हो पाती हैं वो प्रॉब्लम्स। तो अभी तक जो आपकी स्थिति चल रही थी बुध के कारण ही, वो बहुत अच्छी थी कार्य क्षेत्र में, लेकिन अब बुध के ही कारण, जबकि दशम भाव के लॉर्ड भी हैं वो, लेकिन अब वो पंचम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस थोड़ा सा बढ़ जाएंगे कार्य क्षेत्र में। अभी तक जितना आप कंफर्ट जोन में थे अपने कार्य क्षेत्र में, अब वहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड आप सेट करके चलें। 7 फरवरी से 27 फरवरी तक का यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस थोड़े से बढ़ेंगे, चीज़ें थोड़ी सी टफ होंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेंटली जरूर प्रिपेयर रहें। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कन्या लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए बुध पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। बल्कि 7 फरवरी से 13 फरवरी तक जब ये बनेगा बुध आदित्य राजयोग सूर्य देव के साथ, तब तो कोई ना कोई आपको कहीं से कोई, चाहे कोई अवार्ड मिल जाए, चाहे कोई किसी भी तरीके का कोई अच्छा, कोई मतलब बहुत विन विन सिचुएशन में रहेंगे आप स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी और संतान से अपने जो उनके माता पिता हैं वे भी उन पर प्राउड फील करेंगे, तो संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा, जो आपके अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं उनसे भी आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। धन की स्थिति को ये अच्छा बेहतर करेंगे। धन के आगमन में अगर पहले से कुछ कमी चल रही थी या कुछ बाधा थी या रुकावट थी, उसको ये दूर करेंगे। धन का फ्लो आपके लिए बनाएंगे आगमन का। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी ओर से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। बस कार्य क्षेत्र में थोड़े चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। तो ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे 7 फरवरी से 27 फरवरी के दौरान, उनकी चर्चा थी। अब साथियों बताएंगे आपको जो तुला लगन राशि के जातक हैं, आप लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक, आपके चार्ट में बुध जो है द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 4th हाउस में जा रहे हैं 7 फरवरी से और 27 फरवरी तक वहाँ रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे 6 से 7 दिन, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, सूर्य देव के साथ मिलकर के। और जब ये राजयोग का निर्माण होगा तब तो ये आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स देंगे। किस क्षेत्र में देंगे? आपके ससुराल पक्ष से कोई अच्छा, या तो कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है या कोई अच्छा समाचार की प्राप्ति उधर से हो सकती है ससुराल पक्ष से। माता पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति के अच्छे संकेत बन रहे हैं। तीसरी चीज ये होगी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे वो आप एम्प्लॉई हैं या फिर आप कोई बिजनेस मैन हैं या बिजनेस टाइकून हैं, वहां पर भी आपके सफलता के द्वार बुध जो है वो खुलवाएंगे। और यह जो आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अपने कार्य क्षेत्र में, उन परेशानियों को भी ये आपकी कम कराएंगे और आपको काफ़ी सुकून दिलाएंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित।
और खाली सुकून ही नहीं दिलाएंगे, ये थोड़ा उससे ऊपर कराएंगे, यानी कि थोड़ा आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो जाएगी पहले के अपेक्षाकृत, और आपकी परफॉर्मेंस भी आपकी सुधारेंगे। ये आप बहुत अच्छे, पहले के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और जब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो आपके सीनियर्स जो हैं वो भी आपके कार्य से प्रभावित होंगे, प्रसन्न होंगे, ये काम करेंगे। लेकिन वो सब कुछ होगा जो हमने अभी बताया, लेकिन अब उसका कुछ बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना। जब कुछ इतना कुछ हो रहा है, आपकी एप्रिसिएशन हो रही है काम की, सभी की कृपा है आपके ऊपर, सब बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि भाई हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, तो उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए। लेकिन लाभ में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि भाग्य का सहयोग यहाँ पर कम होगा। भाग्य के सहयोग में कमी होने की वजह से लाभ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन वाही वाही जरूर होगी, सुकून जरूर मिलेगा, चैलेंजेस कम होंगे, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएंगे आप अपने। चीज़ों को जो पहले परेशानी में कर रहे थे या कुछ थोड़ा दिक्कतों में थे, वो चीज़ें आपके लिए ईज हो जाएंगी। अब आप उन्हीं चीज़ों को बहुत आराम के साथ पूरा कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बस ये बुध आपको फ़ायदा दिलाएंगे, और कोई वाहन आदि का भी आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं, सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि भी कराएंगे। ये काम इनके द्वारा कराया जाएगा। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं ये, और एक 8th हाउस के, और ये 2nd हाउस में बैठेंगे नहीं, क्षमा कीजिए, 3rd हाउस में जाकर के ये बैठेंगे 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच। आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में मकर राशि में 3rd हाउस में। अब प्रिय साथियों, जब ये 3rd हाउस में जाकर के बैठेंगे तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा इनका कि आपकी धन की स्थिति को ये सुचारू रूप से चलाएंगे अच्छे ढंग से, यानी कि धन का आगमन आपको प्रॉपरली होता रहेगा, धन के मामलों में कमी नहीं आएगी 27 फरवरी तक। मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा, और भाग्य में भी आपके वृद्धि करने आ रहे हैं ये 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच। साथ ही आपका ऊर्जा लेवल बढ़ाएंगे, ये एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज होगा, यानी पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत में बिलीव करेंगे आप, मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी आपकी। बेशक चाहे चुनौतियां कितनी ही अधिक क्यों ना हो, लेकिन और ये चुनौतियां जो हैं ज़्यादा अधिक जो रहेंगी वो 13 फरवरी तक ज़्यादा रहेंगी आपके लिए, लेकिन आपका पूरे 27 फरवरी तक यही रहेगा इच्छा कि मैं अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ूं, और आप बढ़ेंगे, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, उधर आप मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, फिर कमी कहीं रह ही नहीं गई, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे, और सफलता का सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं। जो छात्र हैं और हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी बुध जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। छोटी मोटी दूरी की यात्रा अगर आप करते हैं अपने कार्यों के सिलसिले में या व्यक्तिगत तौर पे भी, उसका भी आप आनंद लेंगे, वो भी लाभकारी सिद्ध होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको और प्यार प्राप्त होगा। और यदि आप कोई इतिहासकार हैं, कोई राइटर हैं, पोइट हैं, या कोई सी नाटक में काम करते हैं, उपन्यास का जो भी आप कोई राइटर हैं, जो भी हैं इस तरीके का कोई, अगर आप कोई पब्लिशर हैं, तो अगर किसी ऐसे फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आप सफलता का मुंह देखेंगे, बुध वहाँ भी आपको सफलता का मुंह दिखाएंगे, अच्छी सफलता प्राप्ति का योग है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के लिए, सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में बुध 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के, और ये 2nd हाउस में जाकर के बैठेंगे 7 फरवरी से 27 फरवरी तक। तो मेरे साथियों, क्योंकि ये यहाँ जब बैठेंगे और सूर्य देव के साथ बैठेंगे, भाग्येश के साथ, तो ऐसे में ये जो मैंने कहा था कि राजयोग का निर्माण होगा सूर्य बुध के कारण 7 तारीख से 13 तारीख तक, उसमें अगर आप कोई देखिए बुध धनु लगन राशि के जातक कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी, उसमें आपको आपके परिवार की बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल सकती है। ये ऐसा राजयोग है ये, लेकिन है तो बहुत कम टाइम के लिए, 6 या 7 दिन के लिए है, लेकिन इसमें आप अगर चाहेंगे तो आपके परिवार का भरपूर सहयोग और सपोर्ट आपको मिलने वाला है।
और इसमें इस बात का भी अच्छा संकेत है कि कोई आप अपना बिजनेस अगर करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्ति के भी योग है। ये ऐसा राजयोग है। बाकी जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वे भी इस समय अवधि में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा और अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलने वाले हैं अपने क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्र से संबंधित। और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि धन का सेविंग, संचय, मनी सेविंग्स बहुत अच्छी कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप सोचेंगे कि मुझे धन बचाना है तो बहुत अच्छे ढंग से बचाएंगे। परिजनों के साथ आपके बहुत मधुर संबंध रहेंगे, परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ। और इसी के साथ साथ जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके साथ भी आपके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहेंगे। उनका आपको प्यार, आशीर्वाद, सहयोग सब कुछ प्राप्त होने वाला है 7 तारीख से 27 फरवरी के बीच। अब बात होगी आपके साथ जो मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जो जातक हैं। देखिए साथियों, आपके चार्ट में बुध जो हैं वो नवम भाव के लॉर्ड हैं और एक हैं ये छठे भाव के, और ये लगन भाव में जाकर के बैठेंगे। बहुत अच्छा एक संयोग बन रहा है ये, और एक राजयोग भी बनेगा सूर्यदेव के साथ। तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा कहीं पर भी, चाहे सोशल उसमें चले जाएं आप एक्टिविटीज़ में, चाहे आप वर्क स्फीयर में हो, अपने कार्य क्षेत्र में हो, जहाँ काम करते हैं आप, जीविका चलाते हैं जहाँ के द्वारा, या आप कोई व्यापार करते हैं, ये वो समय अवधि होगी। ये राजयोग आपको इस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है कि जहाँ भी होंगे आप वहीं झंडे गाड़ देंगे और आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि कराएंगे ये। और लोग आपका इतना मान करेंगे, इतना सम्मान करेंगे, ये मान करके, ये सोच करके कि भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। और आप अपनी जो आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको आप शो करेंगे। लोगों को करना भी चाहिए। जो आपकी योग्यता है, जो एबिलिटी है, वो भी लोगों को दिखाई देगी, लोगों को सामने से। जो भी कार्य आप करेंगे वो लोग, ऐसा नहीं है कि खाली पीली बातें ही बातें होंगी। आप प्रूफ करेंगे अपनी योग्यता को, उसके आधार पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो बुध आपको बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप मैरिड हैं, विवाहित व्यक्ति हैं, तो 7 फरवरी से 27 फरवरी तक आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रहेगी अपने जीवन साथी के साथ, और लाइफ आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी। ये आपकी स्थिति रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है, यानी कि चौतरफा सफलता और उन्नति के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। लेकिन थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहिएगा। उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल ना करें। उनसे सतर्क रहें। सचेत करना चाहते हैं हम आपको अपने विरोधियों से। वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनको आपकी जो ये क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी है या मान सम्मान है, ये उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। बस उनसे सावधान रहिए कृपया। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में बुध ग्रह जो हैं 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये द्वादश भाव में जाकर के बैठेंगे प्रिय साथियों। अब क्योंकि ये द्वादश भाव में जाकर के बैठेंगे, तो देखिए जो रिश्ता आपका अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है या उसमें गड़बड़ी है, उसको ये काफ़ी हद तक पैचअप करने का काम करेंगे बुध जो है। यानी कि जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह सकते हैं, या जो भी है प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में, आपके और आपके जीवन साथी के, बुध वहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश उनकी ये रहेगी कि आपके दोनों के बीच में किसी तरह तालमेल बनाया जाए। और यह चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से अनुभव होगी कि बुध करा रहे हैं ऐसा। बहुत अच्छे ढंग से आपको अनुभव होगा, इसका एक्सपीरियंस करेंगे आप।
तो एक तो ये मैरिड लाइफ में आपके जो है कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं वहाँ पर बुध का ये रोल रहेगा। और इसके अतिरिक्त यदि आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं रोजगार वगैरह में हैं, एम्प्लॉई हैं, जहाँ पर भी ऑफिस में, फैक्ट्री में, कार्यालय, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, अचानक आपकी पदोन्नति के भी योग ये बनाएंगे। अचानक, जिसके विषय में ना आपसे पहले आपके सीनियर्स के द्वारा कोई ऐसी इंडिकेशन मिली हो या कोई बातचीत हुई हो, अचानक ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि जिसकी वजह से आपका अचानक कोई, या तो आपको कोई एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, आपकी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ जाएं, या आपका पदोन्नति हो जाए, या किसी अच्छी जगह पर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, थोड़ी सी आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ा करके। तो कुछ भी हो सकता है इस तरीके की चीज़, उसका भी योग है। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स कुंभ लगन राशि के, वे भी अपनी अगर कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं दूर, और उनको दिक्कतें आ रही थी, तो अब अगर वो कोशिश करेंगे तो वो कार्य उनका सफल हो जाएगा। बाहर जा सकते हैं, वो जाकर के अपना जहाँ भी जाना चाहते हैं, चाहे इंडिया के अंदर ही क्यों ना हो, कहीं दूर अगर उनको एडमिशन लेना है, नहीं मिल पा रहा था, या कोई और दूसरी दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी आपके लिए। और भाई जो लव करने वाले लोग हैं, जिनका आपस में चल रहा है, कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, किसी अपने मित्र के साथ अफेयर या वो, तो शादी का भी योग है। शादी जरा थोड़ा सा है तो मुश्किलात तो काफ़ी पेश आएंगी, लेकिन योग अच्छा बना हुआ है। ये बनेगा योग सिर्फ 7 से 13 फरवरी के बीच में। अब उसका अगर आप बेनिफिट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, तो ले लीजिए। आगे और अंत में बात होगी मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक है। साथियों, आपके चार्ट में ये 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये बैठेंगे जाकर के 7 फरवरी से 27 फरवरी तक 11th हाउस में, मकर राशि में। अब क्योंकि ये वहाँ रहेंगे, तो देखिए हर चीज़ का कुछ बेनिफिट भी होता है, तो कुछ उसके माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो पहले आपको माइनस पॉइंट बता देते हैं कि एक तो आपकी सुख सुविधाओं में या तो कमी रहेगी, या उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे ढंग से, जब तक बुध जो है मकर राशि में रहेंगे 7 फरवरी से 27 फरवरी तक। और माता पक्ष के साथ भी तालमेल बनाकर आपको रखना चाहिए, वहाँ पर भी कुछ संबंधों में कमी लग रही है। और ससुराल पक्ष से भी, तो ससुराल पक्ष हुआ, माता पक्ष हुआ, इनके साथ संबंध आप थोड़ा कॉर्डियल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि किसी ना किसी बात को लेकर के उलझन या तनाव पैदा हो सकता है, कुछ इश्यूज बन सकते हैं, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आते हैं जो बुध के प्लस पॉइंट्स हैं, जो मतलब अच्छे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, आपकी इनकम में इजाफा होगा, आपकी जो आय है कहीं अगर रुक रही थी या उसमें कमी थी, वो उसको दूर करेंगे। ये इनकम आपको बराबर रेगुलर बेस पे कराएंगे, धन का आगमन। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी जो दिक्कतें परेशानियां आ रही थी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई करने में, वो परेशानियां दूर करेंगे ये, और बच्चे अच्छा पढ़ पाएंगे। आप मीन लगन राशि के जातक जो हैं, अब थोड़ा सा आपकी एजुकेशन बहुत स्मूथ और ट्रैक पर आने वाली है, स्टडी बुध के कारण। और जो लोग कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, वे भी अपने व्यापार में या अपने रोजगार में कुछ ऐसे अच्छे डिसीजन लेंगे कार्यों से संबंधित, कि जिससे उनको एक अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी और उनके कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। ये स्थिति, भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। बड़े बड़े भाई बहन अगर हैं आपके, मित्रों का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो इतना ये आपको बेनिफिट्स बुध देने वाले हैं। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि देखिए, वैवाहिक जीवन की बात कर लें, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय और शांति में रहेगा। तो ये स्थिति बनेगी आप मीन लगन राशि के जातकों की, बुध के जब राशि परिवर्तन होगा उसके पश्चात। तो प्रिय साथियों, ये था आप 12 लगन राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में चर्चा। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जो भी जिस प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना बन रही है, उसी के विषय में हमने आपके साथ चर्चा की है और आपको बताने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको
7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में मिल सकते हैं 12 लगन राशि के जातकों को। तो प्रिय साथियों, ये चर्चा आपको अगर हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे या बनने बाकी हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस भी समय रहते बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंच सकें, तो फिर आपको करना है, जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।